खोल दे पंख मेरा कहता ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझना ये नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतनी तूफान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय हमने समाप्त कर दिया 3 से 4 लेक्चर में। आज का वीडियो है आपका पाइप एंड शर्ट्स यानी नल और टंकी पर जो आप अगर वर्क एंड टाइम अगर अच्छे से पढ़े हैं, देखें हैं वीडियो, तो उसी पे एकदम सेम उसी मेथड पे ये भी काम करता है। तो जितना अच्छे से वर्क एंड टाइम आपका कवर रहेगा उतने अच्छे से ये भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं देखे हैं तो ये नहीं समझ में आएगा समझ में, लेकिन उसको ज़रूर देखिएगा। नहीं देखें तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो कम जाके प्लेलिस्ट से अर्थमेटिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है नल और टंकी पे आधारित। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट तथा और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और इसमें टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, या एक टैंक को एक नल भर रहा है तो दूसरा नल खाली कर रहा है। इस तरह मतलब कई टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टाइप को आपको हम बताएंगे, तो एक भी आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर दोस्तों समझिए। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्या कहा, ए और बी 2 नल हैं जो क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं किसी टैंक को। तो ए जो है किसी टैंक को 20 मिनट में और बी उसी टैंक को जो है 30 मिनट में भर सकता है। तो किस टैंक को जिस टैंक को भर रहा है उसकी क्षमता कितनी है ये तो पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम अपने तरफ से एक नंबर मानते हैं। क्या नंबर वो होता है? इन दोनों का एलसीएम होता है। इन दोनों का एलसीएम क्यों होता है दोस्तों? ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाए वो नंबर क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60 आएगा। तब ये क्या है? ये टैंक की कुल क्षमता है। क्या है? टैंक की कुल क्षमता। यानी ए जो है 60 यूनिट, अगर टैंक में पानी मान लीजिए 60 यूनिट आ रहा है या 60 लीटर आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि ए जो है एक टैंक को जो है 60 यूनिट भरने में 20 मिनट समय लगता है, और बी जो है उसी 60 यूनिट को भरने में 30 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ए को 60 यूनिट भरने में 20 मिनट का समय लगता है दोस्तों, तो बताइए कि 1 मिनट में वो कितना भर देगा? तो 60/20 करेंगे तो आएगा 3। ये 3 यूनिट जो है 1 मिनट में भरेगा। यहाँ पे आपको 1 मिनट का जो है कार्य निकालना अवश्य पड़ेगा। ठीक, यहीं से आप निकाल सकते हैं। क्यों निकालना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि जो है 1 मिनट या 1 दिन या 1 घंटा से ही व्यक्ति के क्षमता यानी इफिशियंसी का पता चलता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको शुरू से जब वर्क एंड टाइम पढ़ा रहे तभी से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 20 बिस्सा गेहूँ काटने में 10 दिन का समय लगता है, तो बताइए कि एक दिन में वो कितना काटेगा? 20/10 करेंगे तो ये 2 बिस्सा 1 दिन में काटेगा। ठीक, तो यानी 2 बिस्सा 1 दिन में काटेगा, यही इसकी क्या है? क्षमता है। यानी कि 2 बिस्सा से अधिक गेहूँ 1 दिन में नहीं काट सकता। तो इसीलिए आपको 1 दिन या 1 मिनट या 1 महीना या 1 घंटा का निकालना काम यहाँ पे आवश्यक पड़ जाता है। तो ए जो है 60 यूनिट भरने में 20 मिनट का समय लगता था, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा? 3 यूनिट भरेगा, यानी 60/20। अब जो देखिए उसी तरह बी को जो है 60 यूनिट भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/30 करेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक, तो यानी ये दोनों जो है ए प्लस बी 1 मिनट में, जब एक एरो लगे समझ लीजिए 1 मिनट का कार्य है, जब डबल लगे तो कुल यूनिट भरने का कार्य। तो मतलब ए प्लस बी जो है 1 यूनिट में 1 मिनट में कितना भर लेंगे मिलके? 5 यूनिट। कितना भर लेंगे? 5 यूनिट। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 मिनट में ए भी भरता है, 1 मिनट में ए भी, मतलब 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 5 यूनिट भर रहे हैं। तो बताइए ये दोनों मिलकर
टोटल भरने में यानी टोटल कितना है 60 यूनिट भरने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं तो 60 यूनिट भरने में 60/5, तो यहाँ से काट देंगे दोस्तों। तो ये 12 मिनट में जो है कितना भर देंगे 60 यूनिट को दोनों मिलकर भर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चनों को यहाँ पे आप इस तरह लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इससे ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो है एक नल जो है 20 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा भी खाली कर सकता है, तो बताइए दोनों भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है, नल ए किसी भरी टंकी को 40 घंटे में तथा नल बी 60 घंटे में जो है खाली कर सकते हैं। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकते हैं। तो देखिए नल ए क्या कर रहा है 40 घंटे में किसी जो है भरी टंकी को खाली कर रहा है, और नल बी जो है 60 घंटे में भरी टंकी को खाली कर रहा है। तो कितनी भरी है, उसकी क्षमता कितनी यूनिट है, तो वो क्या संख्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 60 और 40 का, तो एकदम आसान है 120 आएगा। अब ये 120 क्या है दोस्तों, उस टैंक को जिस टैंक को ए और बी खाली कर रहे हैं उस टैंक की ये क्षमता है 120 यूनिट भरी हुई। सॉरी, तो ये पहले बताइए कि 40 घंटे में 120 यूनिट खाली कर रहा है ए, तो बताइए 1 घंटे में कितनी यूनिट खाली करेगा। 120/40 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3 यूनिट। ये 3 आएगा दोस्तों, तो इसे माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे, जब भी देखिए हमेशा जितना हम बताएंगे आपको खाली कर रहा है यानी कि ऋण हो रहा है, जब भी कोई नेगेटिव बात आती है तो उसे माइनस में लिया जाता है, यानी जब भरेगा तो प्लस में रहेगा, जब जो है यहाँ पे खाली कर रहा है तो माइनस में रहेगा। तो यहाँ देखिए बी जो है 120 यूनिट भरी टंकी को जो है 60 घंटे में खाली कर रहा है, तो बताइए 1 घंटे में कितनी खाली करेगा, कितनी यूनिट। तो 120/60 करेंगे तो आएगा 2 यूनिट 1 घंटे में खाली करेगा। ये भी खाली कर रहा है तो माइनस में। तो ये पहले बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है 1 घंटे में कितना यूनिट खाली कर रहे हैं, -3 और -2 को जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका -5। तो ये जो है क्या है -5 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहे हैं। माइनस ये क्या दर्शा रहा है, खाली को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये माइनस का अर्थ यहाँ पे ये नहीं समझ लीजिए कि जोड़ घटाने में इसका फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस जो है दोस्तों खाली को दर्शा रहा है कि माइनस है तो खाली है। तो ये पहले बताइए ए और बी जो है दोनों मिलकर ये पूरी टंकी यानी कि पूरी भरी टंकी 120 यूनिट है, इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जब एक घंटे में इतना यूनिट खाली कर रहे हैं तो 120 यूनिट खाली करने में कितना लगेगा 120/5। तो ये कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूना 10, ये 5 चौके 20 यानी कि 24 घंटा लगेगा इन दोनों को मिलकर भरी टंकी को खाली करने में। आई बात समझ में। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चनों को ऐसे लगा सकते हैं। अब कभी कभी दे देता है कि एक टंकी भर रही है तो दूसरी खाली कर रही है, तब कैसे लगेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन क्या दिया है, नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नल ए जो है 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और नल बी जो है किसी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये जो भर और खाली कर सकते हैं तो वो टंकी की क्षमता कितनी है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 होगा ना। ये जो है इससे भी 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी। तो ये चीज़ बताइए कि अगर ए जो है 6 घंटे में 24 यूनिट टोटल भर सकता है तो 1 घंटे में कितनी यूनिट भरेगा, 24/6 यानी कि आ जाएगा आपका 4 यूनिट। ये देखिए भरेगा तो ये प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए जब बी जो है 24 यूनिट टोटल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है तो बताइए 1 घंटे में कितनी यूनिट खाली करेगा।
जाएगा। 24/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 यूनिट 1 घंटे में खाली करेगा। अब खाली जो करेगा इसे माइनस में दर्शा दीजिए। तो ये चीज़ बताइए दोस्तों कि बताइए कि ये दोनों मिलकर जब मिल जाएंगे तो जो है 1 घंटे में क्या भरेंगे कि टंकी को खाली करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 1 घंटे में जो है ए जो है 4 यूनिट भरता है, लेकिन जो है बी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है। तो जाहिर से बात है कि टंकी भरेगी कैसे, 4 में से 3 घटा देंगे तो आएगा आपका 1। जब यहाँ पे माइनस में आए तो समझ लीजिए टंकी खाली हो रही है, जब प्लस में आए तो समझ लीजिए टंकी भरेगी। क्या होगी, भरेगी। तो 1 घंटा में 1 यूनिट भर रही है टंकी, तो बताइए 24 यूनिट जो है भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आपका टोटल समय बराबर मतलब 24 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 24/1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 घंटा समय लगेगा। यानी कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा। टंकी भरेगी भी, ठीक। अगर माइनस में आता है यहीं पे तो टंकी खाली होती, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लगाते वक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल जो है सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे व 9 बजे खोल दिया जाता है, तो संपूर्ण टंकी को कितने बजे भर दिया जाएगा। ठीक, ये बहुत ऐसे सवालों को बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, ए जो है टंकी को कितने में 4 घंटे में भरता है, बी जो है टंकी को 6 घंटे में भरता है, लेकिन एक सी जो है भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो भर रहे हैं दोनों और ये खाली कर रहा है, जो टंकी को खाली और भर रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना। तो ये टंकी की कुल क्षमता कितनी आ गई, 12 यूनिट। तो ए जो है 12 यूनिट टोटल टंकी को भरने में 4 घंटा लगाता है। तो बताइए 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा, 12/4 करेंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट। तो ये उसी तरह बी जो है भरी टंकी को यानी कि खाली टंकी को 12 यूनिट को 6 घंटे में भरता है। तो बताइए कि 1 घंटा में कितनी यूनिट भरेगा, 12/6 यानी 2 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि खाली भरी टंकी को टोटल उसकी क्षमता कितनी है, 12 यूनिट। उसे कितना लगता है खाली करने में, 12 घंटे। तो ये बताइए 1 घंटा में कितना यूनिट खाली करेगा, 12/12 करेंगे तो आएगा 1। जब ये खाली कर रहा है दोस्तों तो इसे माइनस में कर देंगे। अब क्या कहा है कि क्रमशः तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे व 9 बजे खोला जाता है। तो देखिए, पहले जो है 7 बजे खोला जाता है। 7 बजे किसे खोला जाता है, ए को खोला जाता है। तो ए को 7 बजे खोला जाता है। तो फिर जो है 1 घंटे में वो कितना यूनिट भरेगा, 7 बजे खोला जाता है। फिर दूसरा नल जो है 7 बजे और 8 बजे के बीच में कितना घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा में जो है अपने क्षमता से ए जो है कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा कि नहीं। 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है, तो यहाँ पे 1 घंटा उसे मिलेगा तो 3 यूनिट भरेगा। अब यहाँ पे फिर 8 बजे जो है ए और बी जो मिल जाते हैं। तो 8 बजे दोस्तों, 8 बजे जो है 8 से 9 बजे तक यहाँ पे दिया है ना, एक 7 बजे खोला जाता है, एक 8 बजे, एक 9 बजे। तो जो दूसरा नल 8 बजे खोला जाता है वो 8 से 9 तक चलेगा। तो 8 से 9 तक चलने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा में ए और बी जो है कितना भर देंगे, 5 यूनिट भरेंगे। देखिए ए और बी का जोड़ लीजिए, 1 घंटा में कितना भर रहे हैं, ये 1 घंटा में ए 3 भर रहा है और बी 1 घंटा में 2। तो दोनों का 1 घंटा का कितना, 5 यूनिट। कितना आया, 5 यूनिट। ठीक, अब देखिए 9 बजे जो है 9 बजे
कौन सा खोला जाता है? सी खोला जाता है। जब सी को खोला जाता है, ये दोनों को बंद नहीं किया जाता। ये ध्यान रहे कि ये दोनों को बंद मत कर देना, ये भी साथ में चलेंगे। तो 9 बजे जो है कौन कौन आ जाते हैं? ए आ जाता है, बी आ जाता है और सी। अब सी को भी खोल दिया जाता है 9 बजे। तो बताइए कि कितना यूनिट अभी भरना है? टोटल 12 यूनिट भरना था। टोटल ये जो है 5 3 8 यूनिट भर दिए। तो अभी कितना यूनिट है जो ये भरेंगे? ये मिलके 4 यूनिट भरेंगे। अब ये चीज़ बताइए कि यहाँ पे 1 घंटा में ए जो है 3 यूनिट भरता है, 1 घंटा में बी जो है 2 यूनिट भरता है, लेकिन 1 घंटा में सी जो है 1 यूनिट खाली करता है। तो 1 घंटा में ये तीनों जो है क्या करेंगे? कितना यूनिट भरेंगे ये देखिए। तो ये देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 3 2 5। अब 5 में से 1 को घटा देंगे क्योंकि ये खाली हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट भरेगी। अगर माइनस में आता तो खाली करेगा। तो 4 यूनिट 1 घंटा में भरेगी। तो ये 4 यूनिट भरना था। तो बताइए 1 घंटा में 4 यूनिट ये तीनों भर रहे हैं, तो 4 यूनिट ये खाली, इसको भरने में कितना समय लगेगा? 4/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 घंटा। यानी कि 9 बजे के बाद 1 घंटा और खोल दिया जाए तो 1 घंटा का मतलब कि क्या पूछा? कितने बजे? तो 9 बजे के बाद 1 घंटा जोड़ेंगे। 9 में तो कितना आएगा? 10 बजे। क्या आएगा? 10 बजे टंकी जो है पूरी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक समझ में आया? क्या कहा था क्वेश्चन में? 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल तीसरा जो है सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये इस तरह लगा लिए। अब ये यहाँ तक तो आप समझ गए कि इन तीनों का एलसीएम ले लिए, यही 12 यूनिट है। ये 12 यूनिट ये सब खाली भी करेंगे, भरेंगे भी। तो यहाँ से देखिए 4 यूनिट में 4 घंटे में 12 यूनिट ये भरता है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट? 12/4 करेंगे 3 आएगा। उसी तरह 12/6 करेंगे तो ये 2 आएगा। अब ये देखिए 12 घंटा में 12 यूनिट खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट खाली करेगा? 12/12 करेंगे तो 1 आएगा। अब ये खाली कर रहा है तो इसे माइनस में कर दीजिए। और फिर क्या कर रहा है? तीनों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है। तो 7 बजे सिर्फ 1 खोलेगा। 1 को खोलेगा तो ये बताइए 7 से फिर दूसरा नल 8 बजे खोलेगा। तो 7 से 8 बजे में कितना घंटा बच रहा है? उसे 1 घंटा का समय मिल रहा है। तो 1 घंटा में ए जो है अपनी क्षमता से जो है 3 यूनिट भर देगा। फिर जो है 8 बजे बी खोला जाता है। तो जब बी खोला जाता है तो ए को बंद नहीं किया जाता। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ए भी इसके साथ आ जाएगा। तो 8 बजे को दूसरा नल खोला जाता है और तीसरा नल जो है 9 बजे। तो 8 से 9 तक ये दोनों नल चलेंगे। तो 8 से 9 कितना? 1 घंटा बचा। तो 1 घंटा में ये कितना भरेंगे? ये दोनों अपनी क्षमता से भरेंगे, यानी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेंगे। अब 9 बजे ये जो है सी भी खोल दिया जाता है, ए बी सी। तो ये बताइए कि ये यहाँ तक जो है कितना यूनिट भर दिए हैं? 5 3 8 यूनिट भर दिए हैं। तो इतना कितना भरना है आपको? टोटल 12, तो 8 यूनिट इतना भर दिए। तो बचा कितना है? 4 यूनिट बचा है। ये 4 यूनिट ये तीनों मिलकर भरेंगे। तो ये चीज़ बताइए कि यहाँ पे बताइए तीनों मिल जाएंगे तो कितना यूनिट भरेगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए। तो 1 घंटा में 4 यूनिट का जो है भरेगा। तो ये चीज़ बताइए कि 1 घंटा में 4 यूनिट भरेगा। तो यहाँ पे आपका 4 यूनिट खाली था, इसी को भरना है। तो 4/4 कर देंगे तो 1 घंटा निकल के आ जाएगा। अब ये घंटा में ये 4 यूनिट भर जाएगा। तो 9 बजे से 1 घंटा जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 10 बजे। तो यानी कि 10 बजे टंकी आपकी टोटल भर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं आपके एसएससी सीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी। देखिए ये टाइप में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको सभी बता दिए हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।